बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, बढ़ते कदम हमारे आगे ही अब बढ़ेंगे, कर ले कोई प्रयास कितना, पीछे हम ना हटेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आपकी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी, आग आपके अंदर लगी होगी, राइट। तो जो हमारे हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही थी, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरएमएस हो, आरएएमसी हो, सीएचएस, जो भी हो, जितने भी स्कूल होते जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे थे, इससे पहले 2-3 लेक्चर हुए थे, आप उसे देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जो भी हो, हर चीज आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर लेना, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना, राइट। तो जो हमारी हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही थी, 2 लेक्चर में सिविलाइजेशन करा था, उसके आगे वैदिक पीरियड हमने करा था, ठीक है, जो कि आपको क्या बोला था मैंने, 1500 टू 600 बीसी तक चला था, राइट। अब इसके बाद स्टार्ट हो गया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि वैदिक पीरियड में लोग आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब कुछ हल्का फुल्का लड़ाई का माहौल बन गया था। सिस्टम सिस्टम मतलब गड़बड़ा गया था, राइट। सिस्टम हिल गया था, सिस्टम हिल गया था, बवंडर आ गया था, राइट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि उसी से आगे थोड़ी, मैंने बोला था कि यहाँ पे मूवमेंट होने स्टार्ट हो गए थे, जो कास्ट थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी, राइट। इसीलिए अब वहाँ पे हल्के फुल्के धार्मिक आंदोलन होने लग गए थे, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट होने लग गए थे, जिसमें कि मेन 2 चीजें आती हैं आपकी, जैनिज्म है, बुद्धिज्म, ठीक है। जैनिज्म को हम कहते हैं जैन धर्म, बुद्धिज्म को आप कहते हो बौद्ध धर्म, राइट। ये आपने हल्के फुल्के पढ़े भी होंगे, इसमें मेन चीज ज्यादा कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो थोड़ी हाई लेवल का हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर ये तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। चलो, तो जो आपका जैनिज्म होता है, जैन धर्म होता है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, वर्धमान महावीरा। कहीं कहीं पे आपको इसके फाउंडर कुछ और भी लिखे होंगे, जिन्होंने मतलब इसको एक्चुअली स्टार्ट करा था, लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, वो कौन है आपके, वर्धमान महावीरा इनका नाम है, राइट। और इनका बॉर्न हुआ था 540 बीसी में हुआ था, बिहार में हुआ था, एक जगह है वहां पे कुंदलग्राम, वहां इनका बॉर्न हुआ था। बाकी ज्यादा कुछ में आपको याद रखना नहीं है, ठीक है, ये वैसे पूछा भी नहीं जाएगा। और इन्होंने एक मतलब जो इनको आपने देखा होगा ना, जो ये सन्यासी लोग होते हैं, इन्होंने रिनंसिएशन लिया था, तो जो इन्होंने नॉलेज की, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम सिद्धि प्राप्ति होना भी आप कह सकते हो, तो वहां पे उसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कैवल्य कहते हैं, राइट। तो अगर कहीं पे कैवल्य लिखा है, समझ जाना कि वो जैनिज्म से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, वर्धमान महावीरा से रिलेटेड है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म इसे कहते हैं, जो कि इसके फाउंडर गौतम बुद्ध थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, उसके फाउंडर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो गौतम बुद्ध थे। इनका बॉर्न 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एंड इन्होंने जो नॉलेज प्राप्त करा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, जो इन्होंने ज्ञान की सिद्धि, इनको ज्ञान प्राप्त करा किसने, वर्धमान महावीरा ने। यहाँ पे हम उसे नाम दे रहे हैं कैवल्य। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निर्वाणा हो जाएगा। कहीं पे निर्वाणा लिखा होगा, समझ जाना वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये समझ लीजिए एक ज्ञान की प्राप्ति होना है, जिसे हम वहां पे निर्वाणा कह रहे हैं, ओके। अब इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो बोध गया में करी थी, एक जगह का नाम है, यूपी में है शायद, बोध गया में करी थी। और क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ दिया था। sermon मतलब उपदेश देना होता है, किसी को कोई ज्ञान की बात बताना, उसे हम क्या कहते हैं, sermon कहते हैं, उपदेश कहते हैं, राइट। तो इन्होंने अपना फर्स्ट जो sermon दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपका यूपी में होता है, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, है ना, मतलब कई सारे आपने उनके कहानियां सुनी होंगी, है ना, कि ये क्या थे, पहले ये कैसे थे, इनको मतलब बाहर आने नहीं दिया जाता था, है ना। एक बार बाहर चले गए थे, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो रखा है, लोग परेशान है, ठीक है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, राइट। तो ये सारी चीजें ज्यादा मैंने इस पर कुछ बताया नहीं, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना सफिशियंट है, क्योंकि मैं एक बेसिक से एक स्टेप वाइज चल रहा हूँ, कोई चीज मिस नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक ओवरव्यू। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, बिल्कुल बेसिक से, ओरिजिन ऑफ अर्थ बताया था ना वहाँ पे, राइट। स्टार्टिंग से करो, मजा आएगा, राइट। तो यहाँ पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपका क्लियर हो गया। अब मैंने बोला था कि लड़ाई का माहौल बन चुका था, लोग परेशान थे, है ना, जो शूद्र लोग थे, पिछला लेक्चर देखना, वो परेशान थे। जो क्षत्रिय लोग थे वो तो प्रोटेक्शन कर सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे, हक की लड़ाई लड़ सकते थे, तो वो लड़ रहे थे। जो आपके वैश्या थे वो व्यापार ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसमैन तो होते ही हैं, अपने व्यापार में लगे थे। ब्राह्मण सबसे टॉप में था, डोमिनेट लोगों को कर रहा था, लोग दब के रहने लग गए थे धीरे धीरे, लेकिन अब लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ऐसे में मैंने आपको एक टर्म दिया था कि जो जन आए थे, जो लोग आए थे, हम उन्हें घूमते रहते थे, उनको हमने जन कहा। जब वो एक जगह रहने लग गए,
जनपद बन गए, बहुत सारे जनपद मिलकर के महाजनपद बन गए। हर एक जनपद का हेड हुआ करता था, जिसे धीरे धीरे हम राजा कहने लग गए। महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहने लग गए, राजा कहने लग गए थे, ठीक है। महाजनपदों का भी एक राजा होगा, ठीक है। अब यहीं से आपकी स्टार्ट होगी, बहुत सारे महाजनपद मिलकर के एक एक बहुत बड़ा वो बना लेंगे, एरिया बना लेंगे, जिसका कि एक पर्टिकुलर राजा होगा, ठीक है। और उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डायनेस्टी कहेंगे, वंश कहेंगे, ठीक है। तो जो वंश स्टार्ट हुए, जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, वो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट आपको पता है जो सबसे पॉपुलर डायनेस्टी थी पहले, वो कौन सी थी, मौर्य डायनेस्टी थी, है ना बात में। मौर्य डायनेस्टी से पहले एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसे शायद वो धनानंद नाम सुना होगा, एक नाटक भी आता था ये, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हल्का ओवरव्यू मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, राइट। और यहाँ से अब आपका प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। तो गाइज यहाँ से आप हमारी स्टार्ट होने वाली है डायनेस्टी, ठीक है। मैंने बोला था अभी जो सबसे पॉपुलर वहाँ पे मतलब जो जनपद वगैरह थे, उनसे महाजनपद बने थे। तो सबसे जो प्रॉपर मतलब वहाँ पे जो डायनेस्टी बनी थी, वो मौर्य डायनेस्टी बनी थी। इससे पहले भी एक डायनेस्टी थी, हम जिसे नंदा डायनेस्टी कहते हैं, भले उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन यहाँ का एक राजा था जिसे हम कहते थे धनानंद, शायद आपने सुना भी होगा धनानंद। इसने क्या करा, मतलब ये यहाँ का सारा बाहर वो करता था, ठीक है, और बाहर वालों को आने देता था। जैसे जब धनानंद राज कर रहा था, तो उस टाइम अलेक्जेंडर नाम का एक विदेशी व्यक्ति था, ठीक है। सेल्यूकस नाम भी आपने सुना होगा। तो वो लोग इधर अटैक करते रहते थे, और ये मतलब बेकार ही था, ये समझ लो, ठीक है। मतलब ये अपना सही नहीं करता था, बाहर वाले इसे अटैक कर देते थे इजीली, और ये करना देता था, ठीक है, उनसे मतलब अपना फायदा करके, क्योंकि ये चाहता कि यही राजा बने रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो वह धीरे धीरे मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। कैसे, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, राइट। तो चाणक्य ने क्या करा, एक मतलब एक ऐसा राजा वो चाह रहा था, ठीक है, जो कि इस डायनेस्टी को अच्छे से कर सके और एक अच्छे भारत का निर्माण कर सके, ठीक है। आपने सुना भी होगा, जिसे वो बार बार अखंड भारत का निर्माता हम भी कह सकते हैं। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चूज करा था, जिसने कि मौर्य डायनेस्टी को बिल्कुल अच्छे से तैयार करा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक था चंद्रगुप्त मौर्य, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो जो ये स्टार्ट होती है, ये डायनेस्टी 321 बीसी टू 298 बीसी होती है। एज वी ऑल नो कि जो बीसी होता है, बीसी अपोजिट डायरेक्शन में चलता था, जो कि हमने पढ़ा था, राइट। तो जो मौर्य डायनेस्टी होती है, वो 321 बीसी टू 298 बीसी चलती थी। डेट आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, अगर चाहिए तो एक डेटा आप ओवरव्यू अपने पे रख सकते हो, अदरवाइज ये पूरा एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य आ सकता है कि मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। बहुत ही बढ़िया था ये, ठीक है। और इन्होंने हर जगह मतलब बहुत ही खतरनाक ये राजा थे, हम कह सकते हैं, बहुत लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। इसके बाद ये धीरे धीरे मतलब अब होता है ना कि हर कोई तो हमेशा स्ट्रांग नहीं बना रहेगा, धीरे धीरे उन्हें राजपाट छोड़ना चाहे, तो इन्होंने जैनिज्म को इम्बेरेस्ट कर लिया, मतलब उसे अपना लिया, उसी के पथ पे चलने लग गए, क्योंकि अब ये लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं करनी है, अब बिल्कुल आराम से रहना है। तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म के पथ पे ये चलने लग गए, राइट। इसके बाद इनके बेटे हुए बिंदुसरा। बिंदुसरा का 298 बीसी टू 278 भी रफली है, कहीं पे चेंज भी होगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो बिंदुसरा थे, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं थे, मतलब ठीक है, हल्का फुल्का ही वो उन्होंने अपना राजपाट चलाया था, ज्यादा कुछ करा नहीं था, ठीक है। इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, बिंदुसरा की जब डेथ हो जाती है, इसके बाद मेन आता है आपका अशोका, जो कि बहुत ही खतरनाक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोका, आपने नाम सुना होगा, है ना। बहुत ही खतरनाक ये था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी क्रूर भी था, थोड़ी मतलब निर्दयी टाइप का भी था, लेकिन था बहुत दमदार, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है। 270 से बीसी के आगे ये चलता है, और एक बहुत ही खतरनाक राजा था। इसने क्या करा कि जो भारत के बाहरी एरियाज थे ना, जो रीजन थे, उनको भी जीत लिया था अपने अंडर में, उसको भी ले लिया था। बहुत ही खतरनाक लड़ाई करता था, ठीक है। इसीलिए इसने 262 बीसी में 262 बीसी में एक बहुत ही बड़ा उस टाइम एक रीजन हुआ करता था, जिसे हम कलिंगा कहते थे। कलिंगा वॉर के नाम से वो रीजन फेमस हुआ, और इसने वो लड़ाई भी जीत ली, जो कि अभी तक उस टाइम तक कोई नहीं जीत पाया था, हर कोई जाता था, हार जाता था। लेकिन अशोका इतना खतरनाक था, उसने वो लड़ाई भी जीती, बहुत सारा खून वून उसने वहां बहा लिया, इतने लोग मारे क्या बताएं, ठीक है। इसने अपने भाइयों को भी मारा था शायद, ठीक है, इतना क्रूर था ये, और वहां इतने खून की नदियां बहा दी। उसी टाइम क्या होता है कि अब वहां एक बुद्धिज्म मोंक आते हैं, मोंक मतलब एक सन्यासी टाइप के, साधु टाइप के आते हैं। वो देखते हैं यार अशोक ने तो यहाँ तबाही मचा रखी है, राइट। तो उसको समझाते हैं कि भाई कि क्या रखा है, मार पिटाई में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उसे कन्विंस करते हैं कि यार अब आप ये लड़ाई वड़ाई छोड़ दो, सब कुछ आपने कर लिया, आप बिल्कुल अच्छे से रहने दो, राजा सब कुछ ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि आप बुद्धिज्म को अपना लो, बौद्ध धर्म को अपना लो, ये लड़ाई वड़ाई छोड़ दो।
तो बोला ठीक है, कन्विंस हो गया होगा, ठीक है, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को, अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया। इसके बाद जो इनके बेटे बेटे आते हैं, वो उतने स्ट्रांग होते हैं नहीं, राजपाट वो संभाल नहीं पाते हैं, तो वो धीरे धीरे मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी गुप्ता डायनेस्टी, है ना। जैसे आपने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट ये देखे होंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं एक पूरा ओवरव्यू यहाँ पे, अशोका इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिया। गुप्ता में भी होगा तो वही होगा क्या, चंद्रगुप्त सेकंड होगा, समुद्रगुप्त वगैरह, ठीक है, तो वो देखना अगर आपको कहीं बुक में मिलते अगर तो वो पढ़ देना, वैसे होगा नहीं, ठीक है। इतना ही है। यहाँ पे आप धीरे धीरे ये डायनेस्टी ओवर होती जाती है, ठीक है। इसमें मेन यही है, वैसे गुप्ता डायनेस्टी तक कुछ और भी डायनेस्टी दो चार में, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, वो फेमस डायनेस्टी नहीं है। फेमस यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, यही ज्यादातर है। और यहाँ पे आपका एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होता है। जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी गई थी, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक जैसे अष्टाध्यायी, आपने शायद सुना होगा कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, तो एक मतलब साधु टाइप के थे, जिनका नाम पाणिनि हम कहते हैं, पाणिनि है हिंदी में, से पाणिनि कहते हैं, उन्होंने इसको लिखा था। एक जो फेमस आती है अर्थशास्त्र, सुना होगा आपने कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन थे, वो कौन थे, वो कौटिल्य थे, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। ये वो एक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजपाट वाला अर्थशास्त्र होता है, राज वाला, उसमें रोल वोल होता है कुछ कि कैसे एक बढ़िया राजा बना जा सकता है, तो वो आपके चाणक्य थे, कौटिल्य थे, ठीक है। एक और है इसमें, वजह से हम मेघदूत कहते हैं, जो कि कालिदास ने लिखी थी। कई सारी बुक है वैसे, लेकिन एक ओवरव्यू है आपके लिए, ठीक है, इतना करोगे आपके लिए सफिशियंट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंशिएंट इंडिया है वो कंप्लीट हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। थोड़ी सी एक और वो है यहाँ पे, क्या चीज के धीरे धीरे देखो हम कहाँ तक आ गए, 262 BC तक आ गए, फिर इसके साथ ये धीरे धीरे एक बार 0 होगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे चलता जाएगा, ज्यादा कुछ उस टाइम था नहीं। अब धीरे धीरे आपको पता है, पहले हम भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे ना, सोने की चिड़िया कहा जाता भारत में, क्योंकि अब बहुत सारा सोना चांदी वगैरह हुआ करता था, हर चीज यहाँ पर्याप्त मात्रा में हुआ करती थी, इसीलिए बाहर वालों की नजर यहाँ लगी रहती थी कि यार वहां जाना है, इसीलिए लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, है ना। व्यापार करने स्टार्टिंग में तो जो भी आता था ना, वो ट्रेड करने आता था। जैसे आपको पता है सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, वो ट्रेड करने आते थे, लेकिन जब वो देखते थे यार कि यहाँ तो बहुत बढ़िया माल है ना, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, जो भी है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से है, तो वो धीरे धीरे उनकी नीयत खराब होने लग जाती थी, ठीक है, इसलिए वो यहाँ से चोरी करने लग जाते थे और धीरे धीरे मार पिटाई भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी सी मैं आपको यहाँ से क्या होगा, इस्लामिक इन्वेजन के नाम से हम उसे एक टर्म जानते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्लामिक इन्वेजन के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। चलो वो भी बता देता हूँ एक बार, कि मतलब जो सबसे पहले इंडिया में जो बाहरी लोग आए थे वो इस्लामिक रीजन वाले थे, ठीक है, इस्लामिक रिलीजन वाले थे वो, तो वही लोग सबसे पहले, अभी हम आपने शायद सुना भी होगा, मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा, तो वही चीज मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो गया, इस्लामिक इन्वेजन, देखो इन्वेजन मतलब होता है कि कहीं भी घुस जाना, ठीक है। इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक लोग थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, वो अब इंडिया में घुसेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम 711 AD की बात करते हैं, 711 AD बोला था कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद के समय को हम AD कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरेबियन लोग थे, अरब साइड के जो लोग थे, वो अब एंटर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 712 AD में आता है मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी आता है, ठीक है। अब देखो जितने भी ये लोग आते थे ना, ये हिमालय की साइड आते थे, ठीक है, जो नॉर्थ रीजन है वहाँ के साइड आते थे, क्यों, क्योंकि वहां से आने में भले वहाँ पहाड़ थे, माउंटेन थे, लेकिन जो नीचे की साइड अगर आप इंडिया के देखोगे तो वहाँ हर जगह पानी पानी है। इंडिया को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला भी कहते हैं, मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। इधर हर तरफ आप श्रीलंका की साइड देखोगे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वगैरह वगैरह है, तो तीनों तरफ से पानी से घिरा है। सिर्फ एक साइड हिमालय की साइड से आने के लिए था, तो लोग वहां से आते थे। उस टाइम नाव वाव तो थी नहीं, तैर के तो आदमी आएगा नहीं, राइट, तुम लोग होंगे हैवी ड्राइवर जो आएंगे, राइट। तो अब यहाँ से 712 AD में कौन आता है, आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है, थोड़ी बहुत देखता है, चोरी वोरी करता होगा, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मली चलता है, मतलब यहाँ से इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो थोड़ी दिन रुकता होगा, फिर जाता होगा, फिर यहाँ पे इन्वेजन होता है किसका, टर्की इन्वेजन, ठीक है। जो टर्की, जो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तुर्की, जो देश का नाम है, ठीक है। तो इसका इन्वेजन होता है, यहाँ से सबसे पहला आता है 1024 AD में मोहम्मद गजनी, ये नाम तो आप सुना होगा, मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा, याद रखना। 1024 AD में मोहम्मद गजनी इंडिया में
आता है और सोमनाथ मंदिर पे आपने सुना होगा अटैक करता है, 17 बार वो अटैक करता है, ठीक है। उस टाइम जो यहाँ इंडिया में जो राजा हुआ था उस टाइम, वो था आपका, उसका नाम भीमा था, ठीक है। नोट्स आपको ऐसे बनाने, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। ज्यादा लिखोगे भूल जाओगे, ठीक है, मतलब याद नहीं हो पाएगा वो। तो यहाँ पे ये भीमा आता है, ठीक है, ये भीमा हार जाता है, ठीक है, क्रॉस करा है मतलब हार जाता है। ये यहाँ से 17 बार मतलब 15-16 बार तो बच जाते हैं, लेकिन सत्या वो पूरी चोरी वोरी करके वहां से भाग जाता है। कौन? मोहम्मद गजनी, राइट। इसके बाद अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीत गया, कुछ टाइम बीत गया, फिर 1191 में बहुत इंपॉर्टेंट, 1191 में क्या होगा, जो इंडिया में जो लोग रूल कर रहे थे उस टाइम, वो कौन थे? अब वो थे आपके राजपूत। राजपूत आपको पता है उस टाइम बहुत खतरनाक हुआ करते थे, ठीक है। ये राजा थे और इस टाइम जो इंडिया में राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था। नाम अब आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ताबड़तोड़ राजा था वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, 1191 में बाहर से फिर एक आदमी आता है जिसे हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो कि टर्की का होता है। मोहम्मद गौरी अटैक करता है किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे, जिसे हम नाम देते हैं आपका फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन। ये जगह का नाम है कहीं पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैटल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191 में, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। यहाँ पे मोहम्मद गजनी था, यहाँ पे मोहम्मद गौरी है, ठीक है, अलग अलग नाम है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान, मैंने बोला बहुत खतरनाक था, ठीक है। उस टाइम राजपूत बहुत बढ़िया तरीके से करते थे, पूरा सिस्टम सही था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, वो वहां से भाग गया, ठीक है, वहां से भाग गया, हार के भाग गया। फिर क्या होता है, फिर वो 1192 में फिर आता है, 1192 में मोहम्मद जो ये गौरी था ये फिर आएगा, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ टेराइन, फिर से वो पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर देता है और इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जीतता इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान होता है, इसका एक जो जो कजिन होता है, ठीक है, जो भी होगा चाचा मामा का लड़का, वो इससे मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब उस टाइम हर कोई चाहता था कि वो राजा बने, पूरी पावर उसके पास आए। इसके लिए वो क्या कर देते थे कि अपने लोगों को धोखा दे देते थे, दूसरों को जो दुश्मन थे उनका साथ दे देते थे, इसीलिए पूरे ये राजा वाजा हार जाते थे, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा धीरे धीरे मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी जीत गया, उसने युद्ध जीत लिया, ठीक है। कौन सी युद्ध? सेकंड बैटल ऑफ टेराइन में वो जीत गया। अब वो यहाँ अपना राजपाट स्टार्ट करेगा, जहां से क्या मुस्लिम डायनेस्टी या मुस्लिम रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से अब आपका स्टार्ट होने वाला है क्या? दिल्ली सल्तनत, जहाँ से आपका मिडिवल स्टार्ट हो गया। कहाँ से? जो टर्की इन्वेजन हुआ ना, यहाँ से आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। मिडिवल हिस्ट्री यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से जो ये मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा और सबसे पहले डायनेस्टी जो ये लोग बनाएंगे उसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब होता है नौकर, इसे स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं। और ये पूरी आपका आता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। सल्तनत मतलब एक पूरा डायनेस्टी टाइप की। कहाँ थी उस टाइम? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही चल रहा था, नॉर्थ में मेन दिल्ली वाला रीजन ही है, इसलिए हम इसे दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। और ये हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे पूरी। अब यहाँ से आपका टॉपिक वाइज मिलने वाला है आपको दिल्ली सल्तनत। अब आपने सिलेबस में भी देखा होगा जो प्रॉपर सैनिक स्कूल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे हम। दिल्ली सल्तनत से स्लेव डायनेस्टी होगी, फिर खिलजी, तुगलक वगैरह, ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो बता देना, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए डायनेस्टी के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।